प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। आपके किताब में हर सवाल एपी दिया रहेगा। एपी का अर्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर मार्ग। देखिए, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, एपी कहते किसको हैं। तो आइए परिभाषा पहले। पदों की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहते हैं। पदों की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है, जिनके बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बताइए, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं बेटा लोग? तो आप बोलोगे कि पदों की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में, जब दी गई श्रेणी में सार्वअंतर माने डिफरेंस, सार्वअंतर माने डिफरेंस समान हो, सेम हो, तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या आई परिभाषा? जब दी गई श्रेणी में सार्वअंतर समान हो तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब दी गई श्रेणी में सार्वअंतर समान हो तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए, मान लो कोई श्रेणी लिखी हुई है 1 3 5 7 लिखा है। अब हम इसमें देखिए प्रथम पद क्या है। आप कहेंगे सर ये एक वाला क्या है? प्रथम पद। क्या है बेटा? प्रथम पद। एक में कई जोड़ा की 3 आया? 2 जोड़ा। एक में 2 जोड़ा तो 3 आया। 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया। 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया। अर्थात कई का अंतर आ रहा है बेटा, 2 का। तो इसका सार्वअंतर कितना होगा? 2। सार्वअंतर क्या होगा? दूसरे पद में पहला पद घटा दें, 3 में से 1 गए 2, यहाँ भी घटाएंगे 5 में से 3, तब भी क्या आएगा? 2। यहाँ भी 7 में से 5 गए 2, सब जगह सार्वअंतर क्या आया? समान आया। बेटा अब देखिए उदाहरण एक और लीजिए। जैसे 2 4 6 8 है। अब 2 है, 2 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा, तो 2 दूनी 4। 4 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया? 6। 6 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया? 8। अर्थात कई का अंतर है बेटा, 2 का अंतर। तो अगर आप 4 में से 2 निकालोगे 2, दूसरे पद में पहला पद घटा दो 2, तीसरे पद में दूसरा पद घटा दो, 6 में से 4 गए 2, चौथे पद में तीसरा पद घटा दो, 8 में से 6 गए 2। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? जब पदों की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर क्या क्या है? समान है, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब बेटा एक उदाहरण मैं अक्षर से लेता हूँ। जैसे मान लो ए है, 2a है, 3a है, 4a है। ए में क्या जोड़े कि 2a हो जाए? आपने कहा सर ए में a धन a जोड़ दीजिए, a धन a बराबर 2a। 2a में a जोड़ दीजिए 3a, 3a में a जोड़ दीजिए 4a। और हमें कहे अगर इसका सार्वअंतर कितना होगा, तो दूसरे पद में पहला पद घटा दो, 2a माइनस a बराबर a। तीसरे पद में दूसरा पद घटा दो, 3a में से 2a गए। चौथे पद में तीसरा पद घटा दो, 4a में से 3a गए। माने क्या हुआ?
जब दी गई श्रेणी में सार्वंतर क्या है, समान है, तो इन सब को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। अब आइए बेटा समांतर श्रेणी के प्रकार पढ़े। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक परिमित समांतर श्रेणी, नंबर दो अपरिमित समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। आइए अब परिमित समांतर श्रेणी के बारे में जाने। जिस समांतर श्रेणी का हमें अंतिम पद पता हो, क्या कह रहा है, जिस समांतर श्रेणी का हमें अंतिम पद पता होता है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या हुआ भैया, जिस समांतर श्रेणी का हमें अंतिम पद पता होता है उसे क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। आइए उदाहरण से समझें। अब बताइए, जैसे कोई श्रेणी दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13, आपसे कहे कि यह परिमित समांतर श्रेणी है कि अपरिमित समांतर श्रेणी, तो अंतिम पद इसका क्या है, 13। अगर यह 13 है हमें पता है, अतः यह कैसा समांतर श्रेणी होगा, आप कहेंगे सर परिमित समांतर श्रेणी होगा। तो आप लिख दें, चूँकि अंतिम पद हमें पता है जो कि 13 है, अतः यह परिमित समांतर श्रेणी। आइए अगला देखें। यहाँ देखिए बेटा, अब बीच में खाली है, हमको पता नहीं है, तो हमसे कोई मतलब नहीं, हमें अंतिम पद पता होना चाहिए। अंतिम पद क्या है, 100 है, तो हमें मालूम है, जी हाँ मालूम है। तो कैसा समांतर श्रेणी होगा, परिमित समांतर श्रेणी होगा। अरे बेटा अपरिमित समांतर श्रेणी, जिस समांतर श्रेणी का हमें अंतिम पद पता न हो, अंतिम पद पता न हो, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जिस समांतर श्रेणी का हमें अंतिम पद पता न हो उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। पता हो तो क्या कहेंगे, परिमित, न पता हो तो क्या कहेंगे, अपरिमित। आइए उदाहरण देखें। देखिए यहाँ अंतिम पद 9 के बाद और पद हैं लेकिन हमें पता नहीं है, अतः यह कैसा समांतर श्रेणी हुआ, परिमित समांतर श्रेणी। आइए इसमें देखिए उदाहरण 2 4 6 8 10। इसमें देखिए अंतिम पद पता है, आप कहेंगे नहीं पता है, तो यह कैसा समांतर श्रेणी है, अपरिमित समांतर श्रेणी है। आइए अब प्रथम पद किसे कहते हैं। प्रथम पद क्या है, कोई भी श्रेणी जो आपको दी जाती है तो उस श्रेणी का जो पहला पद होता है, उस श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। जैसे मान लो हमने आपको दिया 1 3 5 7, तो पहला पद क्या है, अब बोलिए क्या है, पहला पद क्या है, 1 है, तो प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया। ए माने ए, प्रथम पद इसे किससे दिखाते हैं, ए से। तो प्रथम पद क्या हो गया 1 3 5 7 में, आपने कहा सर 1। अब दूसरा उदाहरण बताइए, 2 4 6 8 10 डैश डैश में प्रथम पद क्या है, अब बताइए आप, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 2 है, तो ए बराबर 2। अब आइए सार्वंतर। उन श्रेणी में 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को, उस श्रेणी में 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से।
उस श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर बराबर दूसरा पद ऋण पहला पद। सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। तो दूसरा सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये कौन आएगा? सार्वंतर। आइए बेटा, अब इसमें बताइए 2, 4, 6, 8 में सार्वंतर क्या है? तो 4 में से 2 निकाल दे, दूसरे पद में पहला पद घटा दें, तब एक सार्वंतर मिलेगा। तीसरे में से दूसरा घटा दें, दूसरा सार्वंतर आएगा। चौथे में से तीसरा घटा दें तो तीसरा सार्वंतर आ जाएगा। देखिए देखिए बेटा, यहाँ दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, पहला सार्वंतर आ गया। A2 कितना है? 4, 4 में से 2 गए 2 और इसमें 6। ये क्या है बेटा? 6। 6 में से 4 घटाओ 2, दूसरा सार्वंतर आ गया। 8 में से 6 निकाल दो, तीसरा सार्वंतर आ गया। माने D1 बराबर बेटा, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 4 ऋण 2 निकाल दिया। D2 बराबर 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 बराबर 2। उसके बाद 8 में से 6 निकाल दिया, हम सार्वंतर निकाल लिए। आगे आइए, अगर कोई समांतर श्रेणी दिया है, जैसे मान लो कहा है कि 1, 3, 5, 7 डैश 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 का 8वां पद क्या होगा? तो आप 8वां पद के लिए आपको क्या चाहिए? पहला पद। पहला पद तो आप जानते ही हो, पहला पद जो पहले लिखा हो, ए हो गया। फिर डी चाहिए, डी माने सार्वंतर। दूसरे पद में पहले पद को क्या करो? घटा दो। अब आपके पास ए आ गया, आपके पास डी आ गया। दूसरा पद बराबर A2, ए धन 1 डी, 1 लिखा नहीं जाता। तीसरा पद कहे तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2D कर दे, यहाँ 4 है तो 3D, 5 है तो 4D। ए हर जगह वही रहेगा। इस प्रकार से हमसे मान लो 77वां 77 पद पूछ रहा है तो ए धन 76D। अब बताइए 10वां पद कहे तो ए धन 9D, 7वां कहे तो ए धन 6D, ए धन 6। देखिए उदाहरण 1 है, AP बराबर 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। देखिए यह AP का अर्थ है समांतर श्रेणी दिया हुआ है। पहला पद क्या है? 3/2 और सार्वंतर निकालना है, तो इस वाले में दूसरे पद में पहले पद को क्या करोगे? घटा दोगे। तो देखिए क्या होगा, पहले दी गई AP आपने लिख दिया जो सवाल में दिया हुआ था। अब आइए यहाँ बताइए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है बोलिए? आपने कहा 3/2। अब सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद कितना है? 1/2 ऋण 3/2। देखिए ये समहर है, डायरेक्ट घट जाएगा। 3 में से 1 गए, ऋण 2/2, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, ऋण 1। तो ए का मान कितना आया बेटा? 3/2 और डी का मान कितना है? ऋण 1। अगर मान लीजिए आपसे कहे प्रथम पद,
तो सवाल में जो दिया रहे उसको प्रथम पद माना जाता है। पहला है यही है, 3/2 लिख दिया, और दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। अब देखिए बेटा दूसरी सवाल ये कह रही है कि ऋण 5, ऋण 1, 3 और 7 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दी गई एपी ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 डैश डैश डैश। उसके बाद लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, बोलिए मौजवानी आप कहेंगे पहला पद क्या है, ऋण 5, तो ए बराबर ऋण 5, सार्वंतर डी बराबर दूसरे पद में पहले पद को क्या करो, घटा दो। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, दी गई एपी आपने लिख दिया, ए बराबर पहला पद क्या है, आपने कहा सर 5, ऋण 5 है, ऋण 5 लिख दिया। सार्वंतर बराबर दूसरा पद क्या है, ऋण 1 माइनस फार्मूला का पहला पद क्या है, ऋण 5। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा बीच में क्या था, ऋण था। अब ऋण हटाओ, कोष्ठक के पहले धन है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ बाहर ऋण है, अंदर का चिन्ह बदल गया, धन 5 धन का हो गया, ऋण का 1 तो क्या हो गया 4, धन ज़्यादा है। तो उत्तर ए बराबर कितना हुआ, आपने कहा सर ऋण 5, और डी बराबर कितना हुआ बेटा 4। ये क्या हो गया, प्रथम पद और सार्व। देखिए बेटा तीसरी सवाल एक और हम देते हैं, बताइए आप, एपी बराबर 2, 4, 6, 8 डैश 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 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 2, सार्वंतर 4 में से 2 गए 2, तो आप लगा लेंगे अपने आप। तो देखिए क्या हुआ, पहले दी गई एपी लिख दिया 2, 4, 6, 8, प्रथम पद ए बराबर कितना आया 2, आपने 2 लिख दिया। सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 4 माइनस 2 बराबर 2। तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 2 और डी का मान क्या आ गया 2। अब देखिए एक सवाल और देखिए हम लगाते हैं, यह है 1, 3, 5, 7 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले आपने क्या करेंगे, दी गई एपी आप कर दिया। प्रथम पद क्या है, आपने कहा सर 1, सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद में पहला पद घटा दो, 3 में से 1 गए 2, तो ए का मान क्या आया 1 और डी का मान कितना है बेटा 2। अब आप प्रश्नावली 5.1 की तीसरी सवाल पूरा लगा लीजिए, हम SW दे देते हैं, आप पूरा लगाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें। थैंक यू।